हेलो फ्रेंड्स, राजहंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मौलिक अधिकारों की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज हम चर्चा करेंगे मौलिक अधिकारों के लिए उठाई गई मांगें। इनके बारे में चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकारों के लिए उठाई गई मांगें। ठीक है मित्रों, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं विश्व में सबसे पहले कब मांग उठाई गई और कहाँ उठाई गई। ठीक है, उसके बाद देखेंगे भारत के बारे में। ठीक है, तो विश्व में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों के लिए मांग उठी 1215 ईस्वी में। कब उठाई गई? सर्वप्रथम 1215 में मौलिक अधिकारों के लिए मांग उठी। ठीक है मित्रों, कब? 1215 ईस्वी में। ठीक है, किसने उठाई? ब्रिटेन में एक मैग्ना कार्टा नामक व्यक्ति, जो कहाँ का था? ब्रिटेन का। कहाँ का था? ब्रिटेन का था। मैग्ना कार्टे ने उठाई। ठीक है मित्रों, कब उठाई? 1215 में। कहाँ? तो ब्रिटेन में उठी। कहाँ उठी? ब्रिटेन में। ठीक है मित्रों, सर्वप्रथम संविधान में जो शामिल किए गए मौलिक अधिकार, वो किस देश के संविधान में इन्हें शामिल किया गया? सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया। मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया। ठीक है मित्रों, अब यह संविधान लागू कब हुआ? यह संविधान यह संविधान 4 मार्च 1789 को लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1789 को लागू हुआ। ठीक है मित्रों, तो इस तरह सर्वप्रथम जो मौलिक अधिकार लागू हुए वो कब हुए? 4 मार्च 1789 को। क्यों? क्योंकि सर्वप्रथम संविधान में शामिल, अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकार को शामिल किया गया। ठीक है, और अमेरिका का संविधान 4 मार्च 1789 को लागू हुआ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विश्व में सर्वप्रथम मौलिक अधिकार कब लागू हुए? 4 मार्च 1789 को। कब लागू हुए? 4 मार्च 1789 को। तो ये बात हुई मौलिक अधिकारों को लेकर विश्व स्तर की। अब हम बात करते हैं भारत की। तो भारत में सर्वप्रथम मांग उठी 1928 में। कब उठी? 1928 में। 1928 में। ठीक है, किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से। किसके माध्यम से? नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से। कब उठाई गई ये मांग? 1928 ईस्वी में। किसके माध्यम से? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। माध्यम क्या बनाया? नेहरू रिपोर्ट को बनाया गया था। ठीक है, और इस रिपोर्ट को सर्वप्रथम
इस रिपोर्ट को 1935 में स्वीकार किया गया। ठीक है, कब स्वीकार किया गया? 1935 में स्वीकार किया गया। ठीक है मित्रों, कौन सी रिपोर्ट थी ये? मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मौलिक अधिकारों के लिए सर्वप्रथम 1928 में मांग उठाई गई और इस रिपोर्ट को 1935 में स्वीकार किया गया। ठीक है मित्रों, इसलिए इस अधिनियम में जो 1935 में स्वीकार किया गया, इसी समय एक अधिनियम बनाया गया मौलिक अधिकारों को लेकर, जिसके द्वारा इस रिपोर्ट को स्वीकार किया गया। इसलिए इस अधिनियम को भारतीयों की कुछ, इस अधिनियम, जब इस रिपोर्ट को स्वीकार किया गया तब एक अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा इसे स्वीकार किया गया। इसलिए इस अधिनियम में कहा गया, जो अधिनियम में जिस अधिनियम के तहत मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट को स्वीकार किया गया, उस अधिनियम में कहा गया कि भारतीयों को कुछ मौलिक अधिकार दिए जाएंगे, कुछ मौलिक अधिकार दिए जाएंगे। ठीक है मित्रों, ये भारत की थी बात की सर्वप्रथम 1928 में मांग उठी, मोतीलाल नेहरू के द्वारा उठाई गई एक नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से। 1935 में ये रिपोर्ट एक अधिनियम के माध्यम से स्वीकार किया गया, मौलिक अधिकारों से संबंधित अधिनियम 1935 में। इस अधिनियम में कहा गया कि भारतीयों के लिए कुछ मौलिक अधिकार दिए जाएंगे। ठीक है मित्रों, अब हम इस मौलिक अधिकार की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि मौलिक अधिकार प्रारंभ में कितने थे, अब कितने हैं, और मौलिक अधिकारों के जरिए लोगों को, नागरिकों को कौन से अधिकार दिए गए हैं। ठीक है मित्रों, ये मौलिक अधिकारों की प्रेरणा कहां से ली गई है? तो सर्वप्रथम हम देखते हैं मौलिक अधिकारों की प्रेरणा। मौलिक अधिकारों की प्रेरणा कहां से ली गई है? ठीक है, तो कहां से ली गई है? जब अमेरिका के संविधान में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों को स्वीकार किया गया, इन्हें लागू किया गया, तो निश्चित है, स्वाभाविक है कि मौलिक अधिकारों की प्रेरणा कहां से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। कहां से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। ठीक है मित्रों, कहां से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का संबंध भाग 3 से है। ठीक है, हमारे संविधान में अब हम हमारे संविधान में दिए गए मूल अधिकारों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हमारा संविधान में जो मूल अधिकार दिए गए हैं, इन मूल अधिकारों का संबंध भाग 3 से। कौन से है? भाग 3 से है। ठीक है, इसलिए भाग 3 को क्या कहा जाता है? भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाग 3 को अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है मित्रों, क्यों कहा जाता है मैग्ना कार्टा? मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा ब्रिटेन में मूल अधिकारों को लेकर सर्वप्रथम मांग उठाने वाला व्यक्ति था और भारतीय संविधान के भाग 3 में यह का संबंध मौलिक अधिकारों से है, मूल अधिकारों से है। इसलिए इस भाग को भारत का या भारतीय नागरिकों के अधिकारों का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है मित्रों, अनुच्छेद 12 से 35 का संबंध
मूल अधिकारों से है। अनुच्छेद 15 12 से 35 का संबंध किससे है? मूल अधिकारों से। किससे है? मूल अधिकारों से है। ठीक है। और अनुच्छेद 14 से 32 में, अनुच्छेद 14 से 32 में इनका वर्णन किया गया है, मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है मित्रों, वर्णन किया गया है। ठीक है मित्रों, तो ये मूल अधिकारों से संबंधित जानकारी कि इसे मैं प्रेरणा भारतीय संविधान में प्रेरणा मूल अधिकारों को शामिल करने की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। ठीक है। इनका संबंध, मूल अधिकारों का संबंध संविधान के किस भाग से है? भाग 3 से। इसलिए इसे अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है मित्रों, अब हम पहला मूल अधिकार लेते हैं और ये मूल अधिकार है हमारा समानता का मूल अधिकार। कौन सा है? समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार, ये हमारा मूल अधिकार है। इस मूल अधिकार में या इस अधिकार का वर्णन अनुच्छेद, इस अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। अनुच्छेद 14 से 32 में तो सारे जो 6 मूल अधिकार हैं उनका वर्णन है, लेकिन 14 से 18 में, अनुच्छेद 14 से 18 तक इस मूल अधिकार का वर्णन है। इस मूल अधिकार का वर्णन है। ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18 तक। ठीक है मित्रों, इस मूल अधिकार के जरिए भारतीय नागरिकों को, इस मूल अधिकार के जरिए इस अधिकार के जरिए भारतीय नागरिकों को पांच प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। कितने? 5 प्रकार के समानता के अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, यानी 5 प्रकार की समानता का अधिकार दिए गए हैं। ठीक है मित्रों, तो वो 5 प्रकार के अधिकार कौन कौन से हैं? जिसमें पहला है विधि के समक्ष समानता। पहला जो अधिकार है भारतीय नागरिकों को, उनमें से पहली है विधि के समक्ष समानता। ठीक है, कि विधि के समक्ष, कानून के समक्ष सभी नागरिक कैसे हैं? समान हैं, और विधि का शासन है भारत में, तो इसलिए विधि के समक्ष, कानून के समक्ष सभी को समानता का अधिकार है। दूसरी जो अधिकार है वो है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर समानता। धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर समानता। ठीक है मित्रों, धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को समानता का अधिकार है। तीसरी जो समानता है विभेदों का प्रतिषेध। तीसरा जो समानता का अधिकार है लोक नियोजन में अवसर की समानता। तीसरा है उस समानता के अधिकार, जो 5 अधिकार है उनमें से तीसरा अधिकार है लोक नियोजन में समानता। ठीक है मित्रों, जिसमें इस अधिकार के जरिए संविधान में 77वां संशोधन करके पिछड़े वर्ग को
सरकारी नौकरी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रवेश लेने के लिए और निजी सरकारी नौकरियों में चयन नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है। चौथा जो समानता का अधिकार है, समानता प्रदान की गई है, ये चौथा जो अधिकार दिया गया है वो है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। ठीक है। पांचवा जो अधिकार है वो है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। ठीक है मित्रों, ये 5 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। ये 5 स्वतंत्रता, ये 5 अधिकार समानता के अधिकार के माध्यम से भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। ठीक है मित्रों, तो ये आज की इस क्लास में हमने मौलिक अधिकारों के लिए उठाई गई पहली मांग विश्व स्तर पर और भारतीय स्तर पर हमने देखा था, और समानता के अधिकार के बारे में हमने चर्चा की। अगले जो मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।